CNBC तेज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। कोयटा के इलाके सेटेलाइट टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से SPCID शाहनवाज जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक अलसुब SPCID शाहनवाज सेटेलाइट टाउन में वाक़ अपनी रिहाइशगाह के करीब चहलकदमी कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के वाक़े में SPCID शाहनवाज शदीद जख्मी हो गए। उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही चल बसे। लाहौर लारी अड्डे के नजदीक कचरे के ढेर में नौजवान की लाश को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। बादामी बाग में वाक़ पुलिस चौकी के नज़दीक कूड़े के ड्रम से एक लाश बरामद हुई जिसे नामालूम अफराद ने गला काट कर कचरे के ढेर पर फेंक कर आग लगा दी थी। पुलिस के मुताबिक कचरा चुनने वाले लड़कों ने कचरे के ढेर में लाश की इतला फराहम की। जलने की वजह से लाश नाकाबिल शनाख्त हो चुकी है। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक मरने वाला नौजवान था, ताहम अभी तक उसके कवाइफ मालूम नहीं हो सके हैं। और सेंट्रल जेल पेशावर में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कैदी जेल इंतजामिया के मुबैना तशद्दुद से हलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल जेल पेशावर में तहकाल वाला से ताल्लुक रखने वाला कैदी ज़ियारत गुल वल्द हजरत गुल मुबैना तौर पर इंतजामिया के तशद्दुद से हलाक हो गया। उसके रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया कि ज़ियारत गुल को जेल इंतजामिया ने मुसलसल बांध रखा था और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। उसे 15 रोज़ कबल चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और इसका मुकदमा ज़ेर समात है। जेल हुक्काम ने तशद्दुद के इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुलज़िम मिर्गी का मरीज़ था और इसकी हलाकत मिर्गी के दौरे के नतीजे में वाक़ हुई। बीस रोज कबल डेरा गाजी खान में तेजाब से झुलस जाने वाली हाजरा बीबी नश्तर अस्पताल में दम तोड़ गई। हाजरा बीबी अहले खाना के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि दो मोटरसाइकिल सवारों ने अचानक तेजाब फेंक दिया, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल पर सवार तमाम अफराद झुलस गए। लेकिन उनमें हाजरा बीबी ज़्यादा मुतासिर हुई और 20 रोज़ बाद दम तोड़ गई। इस्लामाबाद के इलाके थरनौल में फतेह जंग रोड पर वाक़ निजी बैंक से डाकू 35 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक बैंक खुलने से चंद लम्हों बाद 5 मुसल्लह अफराद बैंक में दाखिल हुए। बैंक मैनेजर समेत तमाम अमले को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए की रकम लूट ली गई, जबकि डाकुओं के गैंग में शामिल 3 साथी बैंक के बाहर मौजूद रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डाकू रकम लूट कर जाते हुए बैंक के दरवाजों को ताले भी लगा गए। कराची एक्सपो सेंटर में जारी 3 रोज़ा ऑयल एंड गैस एनर्जी नुमाइश का पहला रोज़ अख्ताम को है। इस वक्त वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मजहर अली रजा। मजहर, बताइएगा आज दिन भर क्या सूरत हाल रही इस नुमाइश की? कराची एक्सपो सेंटर में जारी इस नुमाइश का जो पहला दिन है वो अपने अख्ताम को है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे स्टॉल पर जिससे यकीनन कराची के शहरी वाकिफ़ होंगे। बारिश हो या आग हो, इस मौके पर जो हमारे फायर फाइटर्स हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं चीफ फायर ऑफिसर एहतशाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहतशाम साहब, ये बताएं कि आपका जो स्टॉल है इस पर ऐसी क्या चीज़ें जो हमें आप दिखाना चाहेंगे? हमारी कोशिश है कि ये हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है अपने सामान को डिस्प्ले करने का, लोगों की आगाही के लिए। तो हमारे पास दुनिया का हमारे पास दिखाएंगे आप? जी जी, इस वक्त हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स इन केस ऑफ कलप्स ऑफ बिल्डिंग, रोड एक्सीडेंट्स में हो जाए तो लोगों को निकालने रेस्क्यू करने। खासतौर पे ये अमूमन सीवरेज की लाइनों में और गटर में, कुएं में लोग गिर जाते हैं काम करते हुए या ट्रैप हो जाते हैं, तो ये विंच है, इसकी मदद से हम निकालते हैं, ईजी रेस्क्यू करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो लोग बिल्डिंग में गिरते हैं उनको रास्ता बनाने के लिए कंक्रीट काटने, लकड़ी काटने, ये तमाम इक्विपमेंट्स आप इसका डिस्प्ले देख रहे हैं। और स्पेशली इक्विपमेंट्स में बताना चाहूँगा, ये स्नैक का ये ट्रप पेंसिल लोकेटर कहलाता है। जो लोग फंस जाते हैं बिल्डिंग में मुख्तलिफ पॉकेट्स में, उसको रेस्क्यू करने के लिए ये इस कैमरे की मदद से हम उनको स्क्रीन पे देखते हैं, उनकी लोकेशन लेके उनको रेस्क्यू करते हैं। अरे ये जो बोट है ये क्या है, जरा दिखाएंगे ये बोट जो है और किस काम आती है? सी रेस्क्यू की भी जिम्मेदारी है KMC की है। हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर हॉक्सबे है, तो यहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट है। लाइफ गार्ड ख़ासतौर पे हाई सीज़न में जब लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, अगर वो डूब रहे होते हैं उन्हें बचाती है। मिसिंग पर्सन को भी हम तलाश करके उनके हवाले करते हैं। तो जी देखें, आज जो एक्सपो सेंटर में ये जो नुमाइश है, 3 रोज़ा नुमाइश है, इसका आज का जो पहला दिन है वो अपने अख्ताम को तकरीबन पहुँचने वाला है। आज काफ़ी रश रहा है इस एग्ज़िबिशन में।
लोगों की आमद का सिलसिला सुबह से ही यहाँ शुरू था और मुख्तलिफ जो स्टॉल्स है उनको लोगों ने बड़ी तादाद में विज़िट किया और पेगासस की ये नुमाइश जो है वो कामयाबी के साथ जारी है। पहला रोज़ आज अपने इख्तिताम को है, मज़ीद 2 रोज़ बाकी हैं। तो वो लोग जो आज विज़िट नहीं कर सके हैं इस एग्जीबिशन को, हमारा उनको मशवरा ये है कि वो ज़रूर आएँ और इस एग्जीबिशन को विज़िट करें। अपडेट करने के लिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू नई इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील का मुआहिदा करने में कामयाब हो गए हैं। इसराइली ज़राए अबलाग का कहना है कि एक हैरानकुन इक़दाम के तहत नेतन्याहू की लिकुद पार्टी ने हिज़्ब इख्तिलाफ की कदीमा पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया है। इसराइली सियासतदानों की जानिब से ताहाल इन इत्तलात की तस्दीक नहीं की गई है। ये इत्तलात ऐसे वक्त में आई हैं जब इसराइली पार्लियामान में असम्बली तोड़कर इंतखाबात की राह हमवार करने पर बहस हुई है। कदीमा और लिकुद के मुआहदे के तहत कदीमा के रहनुमा शुआल मुफाज को नायब वज़ीर आज़म बनाए जाने की भी इत्तलात हैं। और लंदन ओलंपिक्स के लिए नामजद होने वाले पाकिस्तानी नौजवान एथलीट्स राबिया आशिक और लियाकत अली उन आलमी मुकाबलों में जौहर दिखाने और अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए इंतहाई पुरज़्म हैं। खातून एथलीट राबिया आशिक की उम्र सिर्फ 20 बरस है और वो मुकामी कॉलेज में ग्रेजुएशन की तलबा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ओलंपियन बनेगी। उनका कहना था कि वो अपनी खुशी अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। लाहौर के एक राज मिस्त्री की बेटी राबिया आशिक ने गुज़िश्ता बरस कौमी एथलीट्स चैम्पियनशिप में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी के जरिए तहलका मचा दिया था। उन्होंने जहां 400, 800, 1500 और 5000 मीटर के इवेंट्स में कामयाबियां समेटी, वहीं 10,000 मीटर की दौड़ 40 मिनट 42.7 सेकंड में मुकम्मल करके नया पाकिस्तानी रिकॉर्ड भी कायम किया था। दिलचस्प अमर यह है कि राबिया एथलीट बनने से पहले साइकिलिस्ट थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान को यकीनी बनाना होगा कि इसकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिलरी क्लिंटन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं, जहां उनका पसंदीदा मौजू पाकिस्तान पर तनकीद नजर आ रहा है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने बयान दाग दिया कि एमनत जवारी पाकिस्तान में हो सकते हैं और आज तो डू मोर का मुतालबा करती नजर आईं। नई दिल्ली में अपने भारतीय हममंसब SM कृष्णा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान को शिद्दत पसंदी पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। एक तरफ वो पाकिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह करार देती हैं, तो दूसरी तरफ तस्लीम भी करती हैं कि पाकिस्तान खुद इसका शिकार है। अमरीकी वजीर खारजा भारत में हो और इसे मजीद खुश करने के लिए हाफिज सईद के मामले पर हम नवाई ना करें, ये हो नहीं सकता। इस मौके पर भारतीय वजीर खारजा ने भी वही पुराना मौक़िफ़ दोहराया कि पड़ोसी मुल्क को दहशतगर्दों की पनाहगाहों का खात्मा करने के लिए सख्त कार्रवाई करना होगी। पाक फौज के जनरल खालिद रब्बानी ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में नाकामी के बाद पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बना रहा है। गैर मुल्की खबरसा इदारे को इंटरव्यू में जनरल खालिद रब्बानी का कहना था कि अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंदों के मुज़ाकरात कर सकता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता। जनरल रब्बानी का कहना था कि अमेरिका और नेटो की जानिब से इस मामले पर पाकिस्तान की जानिब उंगली क्यों उठाई जाती है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर कैमरून मंटर ने 3 साला मुद्दत मुकम्मल होने से कबल ही अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी सफीर ने गुज़िश्ता रोज़ अपने स्टाफ को आगाह किया कि वो जल्द अपना ओहदा छोड़ देंगे। ओबामा इंतज़ामिया ने कैमरून मंटर को अक्टूबर 2010 में NW पैटरसन के बाद पाकिस्तान में सफीर मुकर्रर किया था। कैमरून मंटर अपनी मुद्दत मुलाजमत से कबल ओहदा छोड़ रहे हैं। अमरीकी सिफारतकार की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होती है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में सलाला चेक पोस्ट पर हमले और रेमंड डेविस की रिहाई के मामले पर कैमरून मंटर और ओबामा इंतज़ामिया के दरमियान तनाज़ा था। अमरीकी सफ़ीर अपनी हुकूमत के बाज़ इक़दामात पर नाराज़ भी हैं। और बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर खूबसूरत बांके के किरदारों से उकता गए हैं। नई फिल्म ब्लडी वीर में खूनख्वार बदरूह का किरदार अदा करेंगे। हट जा रे छोकरे, भेजा ना ठोकरे और अपन पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस्ट, तेरी टाई टाई फिस्ट,
तेरी बॉलीवुड के अदाकार रणबीर कपूर खूबसूरत बांके के किरदारों से उकता गए। इस वजह से अपनी आने वाली नई फिल्म ब्लडी वीर में अब वो खूंखार बदरूह का किरदार अदा करेंगे। अपनी नई फिल्म में काम करने के लिए वो मुआहदे पर दस्तखत भी कर चुके हैं। रणबीर कपूर इससे पहले एक चॉकलेट हीरो के तौर पर ही फिल्मों में देखे गए हैं। ताहम इस फिल्म में बदरूह का किरदार उनके लिए एक नया तजुर्बा होगा। जराये का कहना है कि रणबीर इस फिल्म के बारे में बड़ी दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। ब्लडी वीर फिल्म को सिद्धार्थ जैन ने प्रोड्यूस किया है, जबकि हिरास मारफातिया ने डायरेक्ट किया है। मच नहीं करने का, उड़ाना ही करने का, सुबह सुबह दूध में भजिया नहीं करने का। CNBC 23 पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।